मैं और मेरे पापा हम दोनों निकल गए एक नए सफ़र में फिर से, और हम लोग यहाँ जा रहे हैं माता रानी के दर्शन करने। तो राधे राधे आप सभी को, केम छो मजामा, स्वागत है आपका मेरे इस नए से ब्लॉग पे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम और मेरे पापा निकल गए एक नई ट्रिप पे। हालांकि ट्रिप बहुत छोटी है लेकिन फिर भी ट्रिप तो ट्रिप होती है। तो थोड़ी दूर चल के पेट्रोल ख़त्म करके 12 किलोमीटर सफ़र तय करके और हम यहाँ पहुँच गए हैं मंदिर। अगर आपको आसान ट्रैवलिंग करनी है तो बाइक या स्कूटी से ही आए। कार और ऑटो थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, अदरवाइज नो प्रॉब्लम, आप आराम से पहुँच जाओगे। और लो जी, हम पहुँच गए अपने माता रानी के दरबार में। यह है बड़ी पट्टन देवी। और पहुंचते के साथ हमने माता रानी की सामग्री ले ली जो कि हमें अंदर जाके चढ़ाना है। और हम यहाँ पापा के साथ सेलेक्ट करें कि हमें क्या क्या लेना है और क्या क्या नहीं लेना है, क्या दाम है क्या नहीं है। तो इस हिसाब से हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। और ये हमने ज्वेलरी का भी डिस्कशन किया, नहीं नहीं ये वाली नहीं, नहीं नहीं वो वाली नहीं। तो मुझे जो पसंद थी मैंने वो दे दिया कि नहीं मुझे तो यही वाली चाहिए। पापा ने अपनी दे दी, मैंने अपनी दे दी। और फिर मैं अपनी टोकरी लेके माता रानी के दरबार पहुंच गई और हम लाइन में खड़े हो गए कि अब माता रानी के दर्शन करेंगे। और मैंने दुपट्टा ओढ़ लिया जो कि मेरी स्टॉल थी मेरी, वही उसी को मैंने अपनी चुनरी की तरह अपने माथे पे रख लिया। और ये है हमारी प्यारी माता रानी, आप भी दर्शन लो। इस मंदिर की खासियत ये है कि बड़ी पट्टन देवी पटना की आदि स्थात्री और 51 शक्तिपीठों में से एक अत्यंत प्राचीन मंदिर है। पौराणिक कथा के अनुसार यहाँ माता सती की दाहिनी जांघ गिरी थी, जिसके बाद यह शक्ति उपासना का प्रमुख केंद्र बन गया। और ये जो आप धागे देख रहे हैं मेरे पीछे, यहाँ पे लोग मन्नत मांगने आते हैं और यहाँ शादीशुदा जोड़े भी मन्नत मांग कर जाते हैं। और यहाँ मेरे दर्शन हो चुके हैं और हम निकल गए अपने घर की ओर। और रास्ते में यहाँ मेट्रो के काम चल रहे हैं। और मेरी वॉइस के लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मेरा थोड़ा तबीयत ख़राब था इस वजह से। तो मैं यहाँ घर आ गई हूँ माता के दर्शन करके। हम लोग गए थे बड़ी पट्टन देवी मंदिर, पटना का सबसे भव्य मंदिर कहा जाता है माता रानी का, जो कि एक तरीके से पीठ है। और अभी मैं जा रही हूँ नाश्ता करने क्योंकि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था। तो मैंने बनाई है मैगी, आपको दिखाती हूँ। तो कुछ ऐसी मैगी बनाई है मैंने तो मैं इसे खाती हूँ और फिर आपको बताती हूँ, ठीक है। मैं बाकी का ब्लॉग इसलिए शूट नहीं कर पाई क्योंकि मेरे हाथ में एक सामान था जिसकी वजह से मैं कैमरा या तो फिर वो सामान ही पकड़ सकती थी, दोनों में से कोई एक ही पकड़ पाती। मैं मिरर कर दी थी बीच रास्ते में, वो भी मैं शूट नहीं कर पाई, काफ़ी हड़बड़ था। सो मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाई, मिरर था दैट्स वाई। और वो ज़रा से स्किप करने में टूट जाती भाई। और किसी तरीके से मैं लेके आई। एक तो एक्सीडेंट होते होते बच गया, ठुक गई थी हमारी गाड़ी वो तो भगवान का शुक्र है कि कुछ फूटा उटा नहीं। फिर मैं जाप करने लगी भाई, ओम कृष्णाय वाले, क्योंकि भाई डर था कि किसी तरीके से मिरर अपने सही जगह पे लैंड कर जाए बिना फूटे हुए। तो मैं कैसे भी लेकर आई उसे, तो फिर मैं वो दिखाऊंगी, ठीक है, आप देखना। उसको मुझे सेटअप करने में उसको टाइम लगेगा, तो फिलहाल मैं बाहर ही से दिखा पाऊंगी। ये रहा मेरा मिरर जिसकी मैं बात करती, इसके लाने में मेरी बहुत हालत ख़राब है। तो मैं आ गई छत पे, पानी पटा के जाऊंगी। कंबल उठाकर भी मैं शीशा इतना भारी उठा के जो लेकर आई ना, मेरे हाथ पे थोड़ा दर्द हो गया भाई। कितनी छुई मुई हूँ मैं, हाँ वेरी छुई मुई। वैसे ये चीज़ मैंने मीशो से मंगाए थे, आप भी मंगा सकते हो। तो धीरे धीरे करके मैंने सारे पौधों में पानी बटाई। अच्छा कमेंट करके बताओ किसे पौधा में पानी देना पसंद है। तो ये है मेरा प्यारा सा बगीचा। फूल ऐसे ही खूबसूरत नहीं दिखते, बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। देखो 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 देखो, शी इज़ प्रेग्नेंट एंड ये आती है मेरे पास, खाती पीती है, चल जाती है बिट्टू। वो तुमको दिए तो खाना, अब तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए। बेसिकली इसे भूख लगी और ये मुझे बोल रही है कि मुझे फिर से खाना दो क्योंकि मेरा पेट नहीं भरा। मैं आई हूँ चाय बनाने, मेरे दादाजी को चाय पीना है, तो मैं यहाँ चीनी की जगह मिश्री इस्तेमाल करती हूँ, इससे चीटी भी खा लेती है। या चाय। ट्रिप होती बहुत कमाल है लेकिन थकान भी कमाल का होता है, और अभी मैं बहुत थक गई हूँ, बहुत ही ज़्यादा। तो ये था मेरा प्यारा सा ब्लॉग। मैं अपना ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ।
आई होप आपको पसंद आया होगा। होगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करते हुए जाइएगा और सब्सक्राइब भी, और मन करे तो कमेंट भी जो आपका दिल करे आप वो ज़रूर कर दीजिएगा, लेकिन ऐसे खाली हाथ मत जाइएगा, कुछ देते हुए जाइएगा मुझे। तो ये था मेरा प्यारा सा ब्लॉग जहाँ मैं गई थी पटन देवी, और दिन भर की कचरा चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ लेकिन मैं करती रहती हूँ। तो बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।